हेलो गाइस, सरिता बढ़ाना न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। कि आज सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले मैंने अपने घर में झाड़ू लगाई है गाइस। क्योंकि हमारे ना, मैं हर दूसरे दिन झाड़ू लगाती हूँ, मैं डेली झाड़ू नहीं लगाती क्योंकि बहुत बड़ा घर है और मुझे आदत नहीं है इस घर में। मतलब घर हमारे एक ही साथ हैं, इसलिए बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तो बस दूसरे दिन ही लगाती हूँ। और मेरी छोटी बहन तो डेली लगाती थी, लेकिन मैं दूसरे दिन लगाती हूँ क्योंकि मेरे से इतने बड़े घर में झाड़ू नहीं लगती। और मैंने अपना वेट भी यहाँ पर लॉस कर लिया है क्योंकि गाइस मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यहाँ के कम हो गया है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी को वज़न घटाना, भाई इतने बड़े घर में झाड़ू लगाओ, सबके वज़न कम हो जाएंगे। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि गाइस मेरा वज़न कम हो गया यहाँ के, क्योंकि मुझे झाड़ू, बहुत बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है हमारे कि हमें 3-4 घंटे लग जाते हैं झाड़ू लगाने में, और साफ़ सफाई करने में तो बहुत ही टाइम लगता है इस घर में। पहले झाड़ू लगती है और सुबह 5 बजे की ये झाड़ू लगाई है गाइस मैंने। और झाड़ू भी मैंने सीख वाली ना लेके जो वैसी वाली बनाते हैं, मेरी चाची हैं, उन्होंने मुझे दिया था, ये रड़का बोलते हैं इसे गाइस। मैंने इससे लगाई है झाड़ू और मुझे इससे बहुत जल्दी लग जाती है, जब भी 2-2.5 घंटे जब भी लग जाते हैं हमें साफ़ सफाई करने में गाइस। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इससे साफ़ सफाई करी है। और ये मेरा सुबह 5 बजे का वीडियो है और मैं सुबह 5 बजे झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पे तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं मेरे यहाँ पे। और सीधा फिर मम्मी ने बोला कि एक काम कर, मैं ऊपर आई थी तो ऊपर आके मम्मी ने बोला कि तू एक काम कर, पहले नहा धो ले। मैंने कि ठीक है मम्मी। मैंने चाय बना के, मम्मी ने इतने चाय बना दी थी, मैंने पी ली थी, सॉरी मम्मी ने बनाई थी लेकिन मैंने नहीं बनाई, मेरी मान लो या मम्मी की मान लो, बात एक ही है। फिर मैं पीछे प्लॉट में, मम्मी ने कहा जब पीछे प्लॉट में चली जा, वहाँ साग देख के आ, साग हो रहा होगा। तो मुझे साग तो दिखा नहीं, लेकिन मुझे पेड़ पे अमरूद दिखाई दे गए। मैं छत पे चढ़ गई थी, मम्मी गुस्सा हो रही थी कि अब छत पे चढ़ गई है, गिर जाएगी पेड़ पे से। मैंने कि नहीं मम्मी मैं गिरूंगी नहीं। मैंने फिर, और इतने अमरूद पक रहे हैं हमारे, इतने अमरूद हैं हद से ज़्यादा हमारे, मतलब टहनी टहनी पे इतने अमरूद हैं, इतने बहुत ज़्यादा, इतना मन लगता है इन्हें देख के ना, मेरा मन इतना ललच गया कि मैं ऊपर छत पर ही, अमरूद के पेड़ पर ही चढ़कर, वो सीधा ही हमारा अमरूद का पेड़ है गाइस। और इतना अच्छा है, इतना बड़ा पेड़ है ये। वैसे तो गुद्दे तो कम है लेकिन फैला हुआ बहुत सारी जगह में, कोई हमारे प्लॉट में है। पीछे ही हमारा घेर आगे था जिसमें मैंने झाड़ू लगाई थी, और ये पीछे का घेर है गाइस। और मैंने इसमें झाड़ू लगा के फिर मैं नहा धो के और चाय वगैरह पी के मैं सीधा प्लॉट में गई थी। प्लॉट का ताला खोल के, हमारे पीछे प्लॉट में ताला लगा रहता, और इतने अमरूद है, इतने ही पके हुए पड़े थे, उसमें कीड़ा लगा हुआ, क्योंकि बरसात के अमरूदों में ज़्यादातर कीड़ा लग जाता है। इसलिए मैंने तो पके और टाइट से जो होते हैं कच्चे, कुछ पके से ऐसे तोड़े थे, उनको भी आके चाकू से काट के देखा तो बहुत, और मीठे इतने। इस पे 3 बार अमरूद लगते हैं कम से कम, सर्दी में, बरसात में और गर्मियों में, तीनों टाइम, तीनों मौसम के अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। हम इनके अमरूद खाते रहते हैं। और अब के तो मैं इन दिनों में आई हूँ तो इतने अमरूद थे, इतने कि मम्मी कह रही, तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी तोड़ लूँ, मम्मी कह रही इनमें कीड़ा होगा, इन्हें तोड़ के मतलब कोई भी खा लेगा। तो हमारे यहाँ काशीराम कॉलोनी है, वही उसके बच्चे आते हैं, वो सब ले जाते हैं तोड़ तोड़ के, कोई ऐसा छोड़ता नहीं है। लेकिन मैंने कि नहीं मम्मी मैं भी तो देखूँ खा के, बहुत मीठे हैं। तो डेली हम ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत एक आध भगोना तोड़ के ले आते हैं, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं टहनी टहनी पे, कुछ कच्चे भी हैं अभी, जितने पक रहे हैं अच्छा लग रहा है। और डेली दूसरे दिन हम इस पे चढ़ रहे हैं। और मम्मी के आके देखो, मायके में आके तो इतना अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी ने मुझे ऊपर, वहाँ से यहाँ से छत पे से डांट लगाई कि एक काम कर, अमरूद में मत लगी रहे, साग भी तोड़ ले। मैंने कि मम्मी मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि बारिश का सा मौसम हो रहा था, और ऐसे मौसम में अगर साग खाएं तो बहुत अच्छा। मम्मी ने ना, जैसे हमारे सरसों बो रखी तो वो सरसों अपना आप ही बारिश होने से जमी आई, उसको बोलते हैं कि हमारे यहाँ सरसों उग आई। और उसको मैं तोड़ने गई थी तो वो सरसों तो मुझे कम मिली, लेकिन और सब चीज़ों का साग था, चौलाई का, और उसका सब मैंने फिर वहाँ से तोड़ने के बाद, प्लॉट के तोड़ने के बाद फिर मैं सीधा यहाँ पे आई। यहाँ पे हमारे अंदर घेर में आई तो वहाँ पे ना क्यारी वगैरह बन रही है, तो मम्मी ने इनमें भी कुछ ना कुछ बोती रहती है, कुछ ना कुछ पलेज वगैरह कुछ भी बोल देती है। ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ, मेथी वगैरह कुछ भी, सर्दियों में मेथी होती है और गर्मी में तो कुछ ना कुछ बोती रहती है मम्मी हमारी। यहाँ पे खीरे वगैरह सब चीज़ें, तो वे तब तो एक गाय आके उनको सबको खा गई, अब के तो हुई है ना। लेकिन साग बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैं बहुत सारा साग तोड़ के ले आई। मम्मी बोली इतना इतना सारा साग हो रहा है, मैंने कहा मम्मी बहुत ज़्यादा साग हो रहा है। फिर ला के मैंने, मुझे साग सबसे, हमारे घर में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है साग खाना। और मम्मी कह रही है कि
अभी तो मौसम इतना हुआ ना, फिर भी मम्मी बोली एक काम कर तो तू इसे काट ले। मैंने साग को काट के और मम्मी ने इसको अंगीठी में रख दिया था, और मैं सोच रही थी नहीं मम्मी मैं कुकर में बनाऊंगी, लेकिन मम्मी ने ना इसे अंगीठी में रख दिया था। फिर मैं हमारे ज़्यादातर सब काम ना चूल्हे या अंगीठी पे ही होते हैं, तो मम्मी हमारी ज़्यादातर अंगीठी में ही काम करती रहती है। तो आधा काम मम्मी निपटा लेती है, आधा मैं कर लेती हूँ। तो माँ बेटी हम दोनों मिलकर सारे कर लेते हैं, क्योंकि बहन भी गई हुई है और मैं और मेरी मम्मी और मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड यही तो यहीं पर रह रहे हैं। तो इसलिए सबके मिलजुल के सुबह ही जल्दी थोड़ा खाना जल्दी बन जाता है 10-11 बजे, और मेरे पापा मम्मी दोनों, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम ना होती। हम जल्दी सारे मिलजुल के एक दूसरे को काम बांट के इतनी जल्दी निपटा लेते हैं। और मुझे अपने गाँव में आके इतना अच्छा लगता है, कितना मन लगता है। हमारे गांव में खुले खुले घेर घर, हमारे बहुत बड़े बड़े घेर घर है गाइस, इतना बड़ा है कि बहुत अच्छा। मम्मी कह रही कि चूल्हे पर रोटी बनाएंगे, मैंने कि मम्मी अब तो गर्मी हो जाएगी और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, जैसे मौसम 10-11-12 बजे के समथिंग का टाइम था तो उमस सी होने लगी थी, तो इसलिए मैंने यहीं कहीं मम्मी ने तो अंगीठी में साग बना दिया था और मैंने रोटियां बना दी थी। रोटियां बनाने के बाद फिर मैंने कि मम्मी झाड़ू पोछा भी पड़े हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं पहले झाड़ू पोछा निपटा लूँ, लेकिन नहीं, फिर मैंने ना बाद में झाड़ू पोछा किए, क्योंकि मैंने खाना बना लूँ, क्योंकि इन्हें जल्दी जाना होता है इसके पापा को, बच्चों के पापा को। उसके बाद में मैं तो इसलिए मैं ना खाना थोड़ा जल्दी बना देती हूँ, एक आध रोटी खा के या एक आध मतलब पराठे वगैरह कुछ भी चीज़ ऐसा सुबह नाश्ते में ले लेते हैं तो चले जाते हैं खा के। और सिर्फ यहीं पर ऐसा है कि मायके में आके ये सब चीज़ खा पी लेते हैं, वहाँ पे तो चाय बिस्किट या नमकीन वगैरह ही लेते हैं, नाश्ता वगैरह, पराठे भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है बस, लेकिन ले लेते हैं पर इतना नहीं है। यहाँ पे तो खाना वाना खा लेंगे, जैसे कुछ थोड़ा बहुत हैवी बन जाएगा, वहाँ पे हल्का फुल्का लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा हैवी ले लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरा भी काम जल्दी निमट जाता है। मम्मी को पैरों की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो मम्मी बैठे बैठे काम करती है और मैं सारा खड़े खड़े कर लेती हूँ। जैसे झाड़ू पोछा, खाना बनाना तो मैं ज़्यादातर गैस पे ही बना देती हूँ। मम्मी लड़ती रहती है, हमारे चूल्हे पे खाना बनता है। बहन तो कर लेती है, मम्मी मुझे नहीं बनाने देती, कहती है कि तेरी आंखों में प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि मेरी आंखों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा गाइस, और मेरे ना आँखें एकदम सूजने लगती है जो मैं चूल्हे पे कुछ भी काम करती हूँ। और मेरी मम्मी ज़्यादातर निपटाती है सारे काम को, और लेकिन आज मम्मी ना अंदर कुछ काम कर रही थी, तो इसलिए मैंने पहले खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर मैंने स्लेफ वगैरह साफ़ करी, क्योंकि मेरा पोछा पड़ा था। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करे। मम्मी कह रही थी मैं कर दूँगी, मैंने कि नहीं मम्मी मैं ही करूँगी बर्तन वगैरह साफ़। फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करे गाइस। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया, क्योंकि मेरा अंदर के दोनों रूमों का पोछा पड़ा हुआ था और नीचे का मैंने लगा चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे पहले नीचे झाड़ू लगा के आई थी। और उसके बाद में मैंने ये करा था। और कुकर में मैंने साग थोड़ा सा छोका है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा छोका हुआ इन दिनों का साग बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए छोका था और किसी के लिए नहीं, सब ने तो ऐसे ही खा लिया था घी डाल के, नूनी घी और मट्ठे के साथ, और मैंने अपना छोक के खाया था, तो इसलिए मैंने अपना कुकर में साग छोक दिया था। तो मम्मी कह रही तुझे छुका क्या अच्छा लगता है, मैंने कि मम्मी मुझे छुका हुआ साग ही बहुत ज़्यादा पसंद है इन दिनों का। नहीं, मैं सर्दियों का नहीं खाती हूँ छुका हुआ, लेकिन इन दिनों का छुका हुआ साग खाती हूँ, क्योंकि उसमें लहसुन की इतनी अच्छी खुशबू आती है बहुत ज़्यादा। और ये बच्चे ना 4 बजे के समथिंग की बात है, तो ये वॉलीबॉल खेल रहे थे, और फिर उसके बाद में ना पूरी रात को 10-11-12 बजे तक वॉलीबॉल खेलते रहते हैं हमारे घेर में। ये हमारा घेर में जहाँ पे झाड़ू लगाई थी वहीं पर ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इन बच्चों ने अपना नेट बांधा हुआ है। अगर गाइस मेरा